नमस्कार, मैं हूँ शिशिर शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और आज का उभरता हुआ चैनल है। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं, वो हैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, थैंक यू। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। किसान आंदोलन पे इतनी वार्ताएं हो चुकी हैं गवर्नमेंट के बीच में और आपके किसानों के बीच में, लेकिन अभी तक कोई हल किसी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं भी डॉक्टर अब्दुल इसको जी। सीधा उत्तर देना चाहता हूं कि हल बिल्कुल निकलेगा और बहुत ही जल्द निकलेगा। और जिस प्रकार से हल निकालने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आदरणीय जी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया जा रहा है, आदरणीय पीयूष गोयल जी के द्वारा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ आदरणीय नित्यानंद राय जी भी उसमें शामिल हैं, उनके द्वारा जी भी किया जा रहा है। तो हल निश्चित तौर पर निकलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा आग में घी डालने का प्रयास जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं किसान नेताओं से वार्ता चल रही है। इस आंदोलन में जो लोग आए हैं उन्हें शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। और जिस प्रकार से पथराव किया जा रहा है, आपने भी देखा होगा, पथराव किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी घायल हो रहे हैं, वो बहुत दुखद स्थिति है। इस प्रकार का कार्य कतई भी नहीं किया जाना चाहिए। और यदि इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल गलत है। जनता देख रही है और उसके साथ साथ एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उस वीडियो को जी भी जी आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को मैं दिखलाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये लोग, किसान आंदोलन है ये बिल्कुल ठीक है, किसान नेताओं से वार्ता चल रही है यहां तक भी ठीक है, लेकिन जी जी इनके अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी है। इन लोगों के अंदर कुछ शामिल है इस प्रकार के तत्व जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अथवा आजाद पंजाब की बात करते हैं, खालिस्तान के निर्माण की बात करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये आजाद पंजाब और खालिस्तान कहां से आ गया? किसान आंदोलन में आजाद पंजाब और खालिस्तान का क्या अर्थ है? और इस वीडियो को बिल्कुल आपके समस्त दर्शक देख लें, उसके बाद तय कर लें कि ये किसका आंदोलन है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आप देख जी सकते जी हैं। जी जी दिखाया। आजाद पंजाब की चाਹੁੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ तो एक खालिस्तान की बात कर रहे हैं, आजाद पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है इस देश में रहने वाला नागरिक? और इस प्रकार की यदि बात इन लोगों के द्वारा की जाए तो ये बहुत दुखद है। इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं यदि इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोही तत्व हैं, देश विरोधी तत्व हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन इस व्यक्ति को जरूर कह रहा हूं। और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे लोगों का स्थान केवल और केवल जेल है। और उसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं अथवा इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन के भी खिलाफ है। ये किसान विरोधी तत्व हैं, ये कुछ नहीं चाहते सरकार से। अब बताइए इसे एमएसपी से क्या लेना देना? ये तो खुद बोला ही नहीं जी जी एमएसपी की बात। इसे तो खालिस्तान चाहिए और आजाद पंजाब चाहिए, इसे तो जी जी एमएसपी जी चाहिए ही नहीं। ये तो फिर अपने आप तय करेगा एमएसपी देनी है नहीं देनी है। ये सोच रहा है कि खालिस्तान बने तो उसका नेता बन जाएगा। जी इसलिए जी इस प्रकार की हरकत इन लोगों को कतई नहीं करनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। और देश के खिलाफ यदि इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि विदेशी फंडिंग भी हो रही हो सकती है। और इसमें बिल्कुल केंद्रीय बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जी से भी
आपके चैनल के माध्यम से मैं निजी तौर पर केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि इस आंदोलन में फंडिंग कहां से हो रही है, क्योंकि हर काम में पैसा लगता है, हर कार्य में बिल्कुल पैसा लगता है, इसमें भी पैसा लग रहा होगा, तो वो पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग उस पैसे को दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो पैसा भेज रहे हैं, कहां से वो फंडिंग हो रही है, इसकी जांच तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, अन्यथा ये देश को एक बड़ा खतरा हो सकता है। इस प्रकार के लोग जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, पंजाब को इस देश से अलग करने की बात कर रहे हैं, ये कौन से किसान है, कहाँ के किसान है, ये किसान कहाँ रहते हैं, मैं नहीं जानता। और दूसरी बात, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, उत्तराखंड का कोई किसान नहीं। इस आंदोलन में शामिल नहीं है, हरियाणा का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, राजस्थान का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, बिहार का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, पश्चिम बंगाल का कोई किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो इस आंदोलन में कौन शामिल है? आखिर ये प्रश्न उठता है, दर्शक भी इस बात को पूछेंगे कि इस आंदोलन में कौन शामिल है। जी तो जी इस आंदोलन में केवल और केवल पंजाब के किसान शामिल हैं, जो कि BMW, रेंज रोवर और उसके साथ साथ बड़े बड़े 20-20 लाख के ट्रैक्टरों से सवार होकर दिल्ली आने की कोशिश में है और बैरिकेडिंग को तोड़ने का कार्य करते हैं, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का कार्य करते हैं, और वो करोड़पति लोग हैं, बड़े किसान हैं, और उनकी आय कितनी है वो सबको पता है। रेंज रोवर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो कोई किसान नहीं चलाता। ये एक अलग बात है कि वहां के किसान एप्पल का फोन भी यूज कर रहे होंगे और रेंज रोवर भी चला रहे होंगे, लेकिन यहाँ के किसानों की यदि बात कर ली जाए तो इतना पैसा यहाँ के किसानों के पास नहीं है। और यदि वहां के किसानों की बात कर ली जाए, जो कुछ लोगों के यूट्यूबर्स ने ओपिनियन लिए हैं, तो किसान अपने खेतों में खेती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है वहां जाने का और आंदोलन करने का। वो जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, खाली नहीं है कि वहां जाएं और आंदोलन करें। तो अब ये कौन लोग हैं? मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, राजनीतिक रूप से एक प्रकार से ये किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं। मैं इस बात को विद प्रूफ नहीं कह रहा, लेकिन जी इसकी जी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जांच होनी चाहिए कि हो सकता है किस पार्टी से जुड़े हुए हो, क्योंकि आप साहब एक पत्रकार हैं, लेकिन जब पत्रकार जिस समय नहीं होंगे उस समय आप भी हो सकता है किसी पार्टी के साथ आपकी विचारधारा मेल खाती हो सकता है जी जी किसी पार्टी से आप किसी समय में जुड़े रहे हो और कोई जी पार्टी जी निजी तौर पर आपको पसंद आती हो। ये सही है कि हम्म। पत्रकार के रूप में आप निष्पक्ष हैं, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आप किसी एक पार्टी को तो वोट देते ही होंगे एक पत्रकार जी होने के जी बावजूद भी। ऐसा तो जी नहीं जी है कि ईवीएम में सारे बटन आप दबाते होंगे जाकर के। तो किसी एक पार्टी को जिसको आप वोट देते होंगे तो उसके आधार पर उससे आपकी एफिलिएशन भी होगी जरूर। जी जी तो मैं ये कह रहा आप किसी पार्टी के मेंबर हो, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हो, ये मैं जानता हूं, जनता भी जानती है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रकार से स्वयं को किसान बता रहे हैं, अब यहाँ भी बहुत से किसान हैं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि यहाँ का जी कोई जी किसान नहीं गया आंदोलन में, लेकिन जी हर जी जगह का किसान किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हो सकता है। और भारतीय संविधान सबको इजाजत देता है, सबको इजाजत भारतीय संविधान देता है कि वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है, इनका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर हो सकता है, क्योंकि अब जी देखा जी जाए तो ये कह दिया जाए कि ये सिर्फ किसान है, ऐसा तो नहीं है, वोट तो ये भी किसी ना किसी पार्टी को देते ही होंगे। तो अब बात ये है डॉक्टर साहब, कि भाजपा का कोई डॉ- कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ तो आंदोलन करेगा नहीं। देखिए मैं बड़े स्पष्ट तौर पर बताता हूं, भाजपा का तो कोई कार्यकर्ता आया नहीं होगा आंदोलन में, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में।
भले ही वो किसान भी हो। तो उसी प्रकार से ये जो लोग आए हैं ये आम आदमी पार्टी से निश्चित जुड़े हुए होंगे या किसी अन्य दल से, कांग्रेस से होंगे, लेकिन कम से कम भाजपा से तो एक किसान नहीं है, ये तो क्लियर कट जान लीजिए। डॉक्टर साहब भी दल से या अभी उस दल से डॉक्टर साहब जुड़ाव है, हो सकता है उनके एक नेताओं के द्वारा उनको फोर्स किया गया हो, इस प्रकार से भड़काया गया हो, और जिस तरीके एक से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी का कार्य किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं असंवैधानिक कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है, और संविधान हाथ में लेने का अधिकार भी किसी भी नागरिक को नहीं है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है कि अभी तक जो आप लोगों ने बैरिकेड लगा रखा था, जो गवर्नमेंट ने बैरिकेड लगा था, उसके ऊपर जो आपकी बेंच है, जो कि कोर्ट है, उन्होंने भी बोला है कि आप बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं, किसानों को आने दीजिए, किसानों को अंदर आने दीजिए, बैरिकेडिंग लगाने का क्या मतलब है आपके? तो बैरिकेडिंग शंभू बॉर्डर तो खोल दिया गया है। जहां तक बात है कि स्टेट पुलिस तय करती है, स्टेट पुलिस तय करती है, उसके साथ साथ स्टेट पुलिस देखती है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होता है तो पंजाब की सरकार को लगा होगा कि यहाँ चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, इन्हें जाने दो। लेकिन हरियाणा की सरकार इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकती। हरियाणा की सरकार जिम्मेदार सरकार है। हरियाणा की सरकार जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। पंजाब की सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, दंगा हो, चाहे कुछ भी हो, इसीलिए उन्होंने नहीं रोका वहां। अगर वो उन्हें कुछ सेंस होती, वो देश हित का कार्य कर रहे होते, तो भगवंत मान के द्वारा ऑर्डर देकर के रोक दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने घूमने भी दिया, इकट्ठे भी करने दिया सब लोगों को, सब कुछ हुआ। अब ये भगवंत मान का तो ये इंटेंशन है कि किसी तरह दिल्ली पहुंच जाए। ये तो असल में केजरीवाल का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, इनके घोटाले पकड़े जा रहे हैं, इनके नेता जिस प्रकार से जेल में लगातार जा रहे हैं, तो हो सकता है उसके विरोध में इस प्रकार का कार्य बचने के लिए या सरकार को प्रेशर में डालने के लिए ये कर रहे हो। केजरीवाल को तो वापस 19 तारीख को बुलाया है। जागरूक हो, और भारतीय जनता पार्टी 500 सीट इस बार जीत जाएगी, इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। सोनिया गांधी खुद भाग गई, लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती सोनिया गांधी, वो राज्यसभा के रास्ते निकल गई, रायबरेली से वो नहीं जाना चाहती। मैं लगातार इसी बात को अपने इंटरव्यूज में सालों से कहता आ रहा था कि राहुल गांधी जहां से लड़ेंगे उनकी भी जमानत जब्त होना तय है, और सोनिया गांधी रायबरेली से यदि लड़ती है तो उनकी भी जमानत जब्त होना तय है। प्रियंका गांधी लड़ती है तो प्रियंका की भी जमानत जब्त होना तय है। अब मालूम पड़ा है कि प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ेंगी, सोनिया गांधी भी नहीं लड़ रही है लोकसभा चुनाव। अब देखते हैं राहुल बाबा क्या करते हैं। हालांकि अगर अमेठी से लड़ेंगे तो हारना तय है, हारना ही नहीं, जमानत जब्त होनी तय है। और वायनाड से लड़ेंगे तो मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि वायनाड से भी जमानत जब्त होना तय है। इनकी सरकार तीनों राज्यों में नहीं आई, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आई। अभी 5 राज्यों के जो नतीजे आए थे वो आपने देख लिया, जनता का क्या मिजाज है। मध्य प्रदेश का आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ का आपने देख लिया, राजस्थान में भी आपने देख लिया। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ चल रही है इनकी, तो ये न्याय इन्हें जब नहीं दिख रहा था जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई। देश के उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को जब इन्होंने जेल में ठूंसा तब इन्हें न्याय नहीं दिख रहा था। जब बिजली काटी 1975 से 1977 के अपने इमरजेंसी काल में, तब भी इन्हें न्याय नहीं दिख रहा था। पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या हुई तब भी इन्हें न्याय नहीं दिख रहा था। और डॉक्टर साहब कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई तब भी इन्हें न्याय नहीं नजर आ रहा था। जब डॉक्टर साहब की हत्या हुई उस समय भी आंख मूंद कर बैठे हुए थे। और राजस्थान में किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना, डॉक्टर साहब आपसे मैं ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल है कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है,
और बीजेपी की सरकार होते हुए भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, ये बड़ा दुखदायक है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर अन्नदाता के ऊपर हमारा लाठीचार्ज कर रही है सेंट्रल पुलिस, मैं कहता हूं बिल्कुल सर, मैं ये कहता, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबके लिए कानून बराबर है। और जो लाल किले पर हुआ था, मेरे को एक बात बताओ अब्रिल जी, अब्रिल जी, ड्रोन से आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो किसानों के ऊपर, क्या ये जायज है? चढ़ गए थे लाल किले पर, कौन लोग आए थे वो भी देख लेना चाहिए। जी जी देख लेना चाहिए दिल्ली के ऊपर कैसे हमला हुआ था उस समय, ये जी जी भी देख लेना चाहिए साथ साथ। कौन लोग थे जी जी कहां से आए थे, जवाब देना चाहिए इन किसान नेताओं को। क्यों जी जी जवाब नहीं देते? जवाब देना, आए ना सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जवाब दें। नहीं है ना इनमें क्षमता, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। लेकिन अब्रिल जी, अगर तिनका है, अब्रिल जी, अगर इस तरह से जो वार्ताएं हैं वो फेल होती चली जाएंगी, तो इस तरह से इनका तो किसानों का मनोबल बढ़ जाएगा। वार्ताएं आगे फेल नहीं होंगी, वार्ता क्यों? सफल होगी। वार्ता सफल होगी क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है अभी, उससे क्या? स्पष्ट हो गया। आपको एक बार देख लेना चाहिए, अर्जुन मुंडा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। सकारात्मक बातचीत चल रही है, पॉजिटिव जी जी चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। जी बातचीत जी सफल होकर के रहेगी। जी बातचीत जी सफल होने की पूर्ण संभावनाएं नजर आ रही हैं। और उसी जी के जी साथ साथ जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं बातचीत सफल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का पॉजिटिव रवैया है। जो सामने वाला पक्ष है वो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन सरकार पॉजिटिव है। डॉक्टर अब्रिल जी, सरकार तो पॉजिटिव है, लेकिन कितने आप राउंड और बैठोगे इनके साथ? इनके साथ जल्दी से जल्दी इनको फारिग करें और वापस अपन लोकसभा के चुनाव में लगे। आप तो पूरा डाइवर्जन हो गया है, पूरा देश ही डाइवर्ट हो गया है किसान आंदोलन के ऊपर। चारों तरफ से किसान आंदोलन देखिए। हाँ डॉक्टर साहब बोले। हम जितना भी ये बैठना चाहते हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम लगातार बैठेंगे। हम बैठने से जी बिल्कुल जी मना नहीं कर रहे हैं, हम जी जी बैठने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार बैठी है, ये आते रहे, बातचीत करते रहे, हल निकलेगा। बातचीत के जी जी माध्यम से ही हल निकलेगा और मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही है। बहुत ही जल्द हल निकल जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, हल निकलना चाहिए, हल निकल के इसका शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। देश हित में है, किसानों के हित में है, गरीबों के भी जी हित जी में जी है, महिलाओं के भी हित में है, सबके हित में है। क्योंकि जिस प्रकार से सबके हित में। जाम की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, दिल्ली एनसीआर में भी जिस प्रकार से जाम की कंडीशन उत्पन्न हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, एम्बुलेंस भी फंस रही है, पेशेंट्स को भी दिक्कत आ रही है, जनता को दिक्कत आ रही है, गरीबों को भी दिक्कत आ रही है, जो डेली रूटीन में काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें भी दिक्कत आ रही है। उनकी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के रेट्स बढ़ गए हैं। दिक्कत आ रही है, हर चीज के रेट्स दुगने तिगने हो गए हैं। सब्जियां नहीं मंडी में आ रही हैं, फल नहीं मंडी में आ रहा है। अरे भाई, अरे वीर साहब, हमें इसका दोष मत दीजिए, इसका दोष उन लोगों को दीजिए जो लोग जाम करके बैठे हैं। हमें रास्ता किसने जाम किया हुआ है? रास्ता किसने जाम किया? किसान ने। रास्ता किसान ने जाम किया हुआ है। हाँ, जो भी लोग हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारे, चलो किसान ने जाम किए हुए रास्ते, तो छुड़वाएगा कौन, खाली कौन करवाएगा? गवर्नमेंट करवाएगी ना, जो भी उसके गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करवाए। वीर साहब आप आ जाइए, आपको मैं मिलवा देता हूं अर्जुन मुंडा जी से, आपको मैं अर्जुन मुंडा जी के पास ले चलता हूं, आप सलाह दे दीजिए, और आपको मैं ले चलता हूं किसान नेताओं के पास भी, आप
आइए मध्यस्थता करवाइए, आप कैसे खुलवा दोगे रास्ते? वो खोलने को ही तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हम तो खोलेंगे नहीं जी, वो कह रहे हैं हम तो यहीं बैठेंगे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो खोलेंगे कैसे? मांगे तो मानो उनकी। घुसेंगे, वो कह रहे हैं हम तो दिल्ली में घुसेंगे, दिल्ली में घुसने की बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो दिल्ली में घुस के करेंगे क्या? दिल्ली में है क्या जो दिल्ली में घुसेंगे? वो दिल्ली में आके क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो कहीं से भी बैठी हुई सुन लेगी। दिल्ली में क्यों आना चाहते हैं ये तो आप उनसे जानिए, वो बेहतर बता पाएंगे शायद, मेरे से बेहतर वही बता पाएंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो आंदोलनकारी नहीं हूं। जी 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 तो डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, अपन ये समझें कि ये जल्दी से जल्दी हल निकल जाएगा, क्योंकि वार्ताएं अब जो है सफल वार्ताएं होंगी। निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, जल्द जी से जी जल्द निकलना चाहिए और अच्छा नतीजा निकलेगा, ऐसा मैं भी मानता हूं, ऐसा जनता जी समझती जी है और जनता भी यही मानती है कि बहुत ही जल्द पॉजिटिव। अच्छा जी निकल करके सबके समक्ष जी जी आएगा और देश के हित में रहेगा और देश जी के जी लिए बहुत ही लाभदायक निश्चित तौर पर साबित होगा। जी जी डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव जी चैनल में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, जय हिंद। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।